नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज कक्षा 10 विषय गणित और एक्सरसाइज कौन चली 5.3 और भाग कौन सा चलेगा आज हमारा 5वां। देखो हमने 4 भाग डाले हैं। पहला भाग 1 और 2 क्वेश्चन, दूसरा भाग में तीसरा क्वेश्चन के 10 सवाल, तीसरे क्वेश्चन के 10 सवाल, तीसरे भाग में हमने डाला है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक और चौथे भाग में डाला है क्वेश्चन नंबर 9 से और 14 तक। आज क्वेश्चन नंबर डालेंगे हम 15 से और 15 से 20 तक क्वेश्चन नंबर हम डालेंगे भाग नंबर 5 में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जल्द ही इस चैनल पर इंग्लिश की और साइंस की दोनों की क्लास लेके आएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये 15वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कौन सी कंडीशन में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 15 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखो 15वां क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन वह 200 रुपये, दूसरे दिन कितने 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये, ऐसे वो लगाता है। मतलब ये आपने किसने काम किया और काम वो लेट हो गया, तो लेट हो गया, एक दिन सुने लेट किया 200 रुपये, दूसरे दिन फिर लेट किया 250 रुपये, तीसरे दिन फिर लेट किया 300 रुपये, 300 रुपये। अब यहाँ से हमें निकलता है कि उसने कितना बढ़ाया है, 50 रुपये बढ़ाया है, क्योंकि सवाल में भी लिख रहा है, ये लिख रहा है 50 रुपये अधिक किए प्रत्येक दिन के अंतर्गत। अब प्रथम पुरस्कार कहते हैं या प्रथम मान कहते हैं या पहले दिन का जुर्माना कैसे, तो यहाँ आता है ए बराबर कितना आता है 200, कितना आता है 200 रुपये। अब देखो डी की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं हम, तो देखो 200 250 में से 200 जाएंगे तब भी 50 होगा, वैसे उसने लिख दिया 50, तो 50 है हमारे पास। अब क्या कहता है, अब देखो अब कहता है 30 दिन, 30 दिन मतलब एन बराबर कितना हमारे पास 30, एन बराबर है 30 दिन, 30 दिन। अब 30 दिन के अंतर्गत उसे देखना है कि ठेकेदार उसको जुर्माना लगाएगा तो कितने रुपए उससे कमा लेगा, कितने रुपए अदा करेगा राशि उसके साथ। अब लगाते हैं योगफल सूत्र, कौन सा योगफल का। तो देखो एस एन बराबर एन बटे 2, ये बड़ा वाला कोष्टक 2a प्लस 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, सूत्र हमारा वही है योगफल ज्ञात करने का। अब देखो हमें निकालना है 30 दिन का, तो एस यहाँ से आएगा 30 बराबर 30 बटे 2, यहाँ से क्या आता है 30 बटे 2। अब यहाँ से क्या निकलता है, देखो यहाँ से हम निकालेंगे 2 गुणा ए का मान कितना है 200 रुपये प्लस एन का मान कितना हमारे पास 30 माइनस का 1 और इंटू डी, डी का मान कितना हमारे पास 50। ये बड़ा वाला कोष्टक पैक हुआ हमारा। 2 का भाग देंगे 30 में तो 15 आती है यहाँ से। उसके बाद 400 कि 2 से का दुगुना कितना आता है 400 प्लस 30 में से क्या तो 29 है, 29 गुणा करेंगे 5 से, 29 गुणा क्या करेंगे हम 5 करेंगे यहाँ से 5 और इसमें 0 लगा देंगे 50। अब 15 आएगा यहाँ से और 400 प्लस देखो 0, 5 का पार 9 5 45 की 5 हासिल 4 और 5 10 और 4 कितने होते हैं यहाँ से 14, तो आता है 1450। अब इसमें जोड़ेंगे और 15 करेंगे इसमें गुणा, तो देखो 15 गुणा इसमें जोड़ेंगे तो ये थे 1850 मतलब 1850। अब इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, तो देखो यहाँ से हमारा आंसर निकलता है 27,750 रुपये। आंसर यहाँ से निकलता है 27,750 रुपये ठेकेदार का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कितना ठेकेदार को करना पड़ेगा 27,750 रुपये ठेकेदार को देने पड़ेंगे। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 2 होगा 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन हमारे पास, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने के लिए कहा गया और राशि कितनी थी 700 रुपये टोटल देनी है उन्हें। यदि प्रत्येक ठीक पहले वाले पुरस्कार से कितना कम है 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे यहाँ से पहला पुरस्कार, क्या मानेंगे, माना पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार मानेंगे यहाँ से हम पुरस्कार, पहला पुरस्कार है प्रथम पुरस्कार मानेंगे यहाँ से हम ए मान लेते हैं।
क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब कुल जो पुरस्कार की गिनती है कितनी दे रखी है, 7। तो यहाँ से n बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 7। और यहाँ से an मतलब योग दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है, 700। ये तीनों चीज़ दे रखी है हमारे पास। और 20-20 कम दे रखा है, तो 20-20 कम दे रखा है, तो ये क्या हमारा सार बनता है, 20-20 कम मतलब माइनस। अब देखते हैं प्रथम पुरस्कार तो ये है। अब जो अन्य पुरस्कार हैं उसमें 20-20 कम कहता है। तो देखो शेष पुरस्कार कैसे लिखिए हम, शेष पुरस्कार, शेष पुरस्कार, शेष पुरस्कार की राशि क्या हुई, शेष पुरस्कार। तो यहाँ से देखो ए तो है ये पहला, दूसरा a माइनस के 20, a माइनस के 20 आता है। तीसरा आता है हमारा a माइनस के 40, 20 से इस पर हम कम करते चले जाएंगे। फिर आता है a माइनस के 60, फिर आता है a माइनस के 80, फिर आता है इधर से लिखते हैं हम a माइनस के 100, और फिर आता है a माइनस के 120। अब देखते हैं 7 हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए हमारे। तो a माइनस के 120 पे यहाँ क्या हुआ, हमारा एंड हुआ। अब 7 पुरस्कार कुल राशि हमारी। तो देखो यहाँ से जब इसमें से ये वाला घटाएंगे हम, तो यहाँ से d का मान निकालना है। सबसे पहले यहाँ क्या निकालना है, d बराबर, तो देखो a माइनस के 20 और माइनस का a, तो a से 1 समाप्त हुआ, तो माइनस के 20 हमारा आ गया। वैसे भी कम दे रखा तो घटाव का चिन्ह लगता है। अब हमें योग दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पुरस्कार की राशि मतलब a हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से SN है, हमें SN दे रखी है 700 रुपये। तो हम यहाँ से सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाने के बाद, फॉर्मूला लगाने के बाद फिर हमारा आंसर निकल के आता है। देखो तो देखो SN बराबर n/2, और ये बड़ा वाला कोष्टक 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। अब SN योग 700 पीछे रखेंगे, n का मतलब कितना दे रखा हमारे पास, 7/2। यहाँ से 2 गुणा a प्लस n का मान कितना हमारे पास, 7 माइनस के 1 इंटू डी का मान दे रखा है माइनस के 20। ये बड़ा वाला कोष्टक बराबर कितना, यहाँ से 700 रुपये। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो यहाँ से निकलता है, देखो 2a तो है ही, 2 यहाँ से है, प्लस 7 में से क्या, तो 6, और 6 का गुणांक करेंगे हम किधर से, माइनस के 20 से। किससे करेंगे, माइनस के 20 से। इधर जो खेल होगा हमारा, तो देखो ये वाली संख्या 2 इसमें भाग में, इसमें क्या जाएगी, गुणा में, और 7 गुणा में तो क्या जाएगी, भाग में। ऐसा आपको करना है। यहाँ पर 7 से देखो 700 कटेगी 100 बार, 100 का गुणा करेंगे 2 से, 2 से आएगी। यहाँ से आता है 2a माइनस 6 दूनी 12 मतलब 120, और बराबर यहाँ कितना आता है, 100। कितना आता है, यहाँ से 100 निकल के आता है। तो देखो 2a बराबर 100 प्लस 120 यहाँ से निकल के आता है। तो a का मान आएगा, यहाँ से ये जोड़ेंगे तो 220 आएगा, और 2 का इसमें भाग लगेगा, 2 क्या लगेगा, इसमें भाग लगेगा। दोबारा फिर देखते हैं एक बार इधर सवाल को। अब यहाँ से कर देते हैं, देखो यहाँ से ये 2 का गुणा और होगा यहाँ से, तो इसके ये कितना आया, 200। तो ये कितना हमारे पास, 200। अब यहाँ से 200 जोड़ते हैं, कितना हुआ, 320 यहाँ से निकल के हमारा आता है। कितना निकलता है, 320। 320 में 2 का जब हम भाग लगाएंगे तो कितना निकलता है, 2 का 2 और 2 6 12, 160 रुपये यहाँ से निकल के आता है। अब 160 रुपये आता है एक का मान। तो हमें ज्ञात करनी है सभी राशियाँ, तो हमें 20-20 कम करते हुए चले जाना है। तो प्रथम राशि कितनी हुई, यहाँ से 160 रुपये, फिर कम किया 140, फिर कम किया 20, 120, फिर कम किया हमने 100, फिर कम किया यहाँ से 80, फिर कम किया यहाँ से 60, फिर कम किया यहाँ से 40, फिर कम किया यहाँ से 20। देखते हैं 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए, ये 20। तो 40 रुपये सबसे क्या है, कम पुरस्कार है, और सबसे अधिक पुरस्कार कितना है, 160 रुपये। तो यहाँ से कितना आता है, 200, ये 320 हो। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का विचार बनाया। ठीक है, विचार बनाता है। अब वो कहता है कि एक पेड़ लगाती है पहली कक्षा जो है हमारी पास, पहली कक्षा जो है वो क्या करती है, एक पेड़ लगाती है।
ठीक है। दूसरी कक्षा वो 2 पेड़ लाएगी, तीसरी कक्षा वो 3 पेड़ लाएगी, पर सभी के कितने कितने भाग हैं? 3-3। तो एक कक्षा कितना पेड़ लाएगी? 1। दूसरा कितना लाएगी? 6, क्योंकि 2 का गुणा होगा, क्योंकि इनकी 3-3 के ग्रुप बने हुए हैं, 3-3 के ग्रुप बने हुए हैं, प्रत्येक कक्षा 3 भाग बनाती है। तो देखो पहली कक्षा में देखते हैं, पहली कक्षा फर्स्ट कक्षा में कितने पेड़ लाए? फर्स्ट कक्षा में पेड़ कितना लगेगा हमारे पास? 1 गुणा 3, तो यहाँ से कितना आता है हमारे पास? 3। सेकंड वाली कक्षा में तो यहाँ से पेड़ गिरे 2 गुणा 3 बराबर कितना आता है? 6। ऐसे ही तीसरी कक्षा में देखते हैं, थर्ड कक्षा में, तीसरी कक्षा में निकलता है यहाँ से हमारे पास 3 गुणा 3, तो बराबर कितना यहाँ से? 9। तो यहाँ से ए का मान कितना निकलता है हमारे पास? 3। अब ए का मान 3 आया, अब डी का मान निकालना है हमें। 6 में से क्या घटाएंगे? 3, तो कितना निकलता है? 3 निकलता है। अब देखते हैं यहाँ से अंतिम पद क्या निकलता है। अंतिम पद मतलब 12वीं कक्षा तो हमें करना है, तो अंतिम पद मतलब an। तो an की वैल्यू यहाँ से निकलती है हमारे पास, 3 गुणा करेंगे हम 12, तो an का मान आता है हमारे पास 3 गुणा 12, मतलब क्या आता है? 36 निकलता आता है, क्योंकि 12वीं कक्षा तो उसने कहा कि कितनी कक्षा तक पेड़ लगाएंगे बच्चे? 12वीं कक्षा तक। अब देखते हैं इसका योग। योग होता है कुल कितने पेड़ लगते हैं, तो अब देखते हैं। तो देखो हमारे पास जब अंतिम पद सूत्र हो, सॉरी अंतिम पद दे रखा हो, तो छोटा सूत्र हम काम में ले सकते हैं। तो देखो SN बराबर n/2 और ये a प्लस l। अब यहाँ से निकालेंगे हम योग। तो n का मतलब कितना हमारे पास? देखो 12, क्यों 12 कक्षा थी, बटे 2। a का मतलब कितना है? 3, और l का मतलब कितना है? 36। अब देखो 2 का भाग लाएंगे तो 6 आता है यहाँ से, और यहाँ 6 आने के बाद फिर आता है यहाँ से 39, तो जोड़ दिया 36 और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलता है? देखो 6 234 निकलता है। कितना निकलता है? 234 यहाँ से निकलता है कि 9 6 54 हासिल 5 6 18 5 23 9 234 यहाँ से निकल के आता है। तो यहाँ लिख देंगे कुल पेड़, यहाँ से लिख देंगे कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या यहाँ से क्या निकलती है हमारे पास? 234 पेड़ यहाँ से निकल के आते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 हमसे कहता है कि कोई ए प्रारंभ करने के लिए कोई व्रत है। ए प्रारंभ करते हुए बारी बारी से छोटे छोटे व्रत वहाँ से खींचे गए। अब व्रत खींचे गए तो इसमें से देखता है कि व्रत खींचने के बाद उसने देखा कि सबसे पहले एक छोटा व्रत खींचा, खींचने के बाद फिर उसने दूसरा खींचा, फिर तीसरा खींचा, ऐसे वो खींचता हुआ चला गया। तो सबसे पहले व्रत की त्रिज्या क्या थी? हमारे पास थी 0.5। कितनी थी? 0.5 थी। अब 0.5 थी, फिर उसके बाद दूसरा और खींचा, उसकी त्रिज्या क्या थी? उसकी त्रिज्या थी अलग। फिर एक और खींचा, ऐसे एक व्रत के ऊपर व्रत खींचता हुआ चला गया, ऐसे व्रत के ऊपर व्रत खींचता हुआ चला गया। अब उसने देखा कि अब वो कहता है कि जो अर्धव्रत का मतलब होता है कि जैसे अर्धव्रत देखते हैं तो अर्धव्रत का मतलब होता है, यहाँ से देखो अर्धव्रत मतलब होता है ऐसे, आधे आधे व्रतों की क्या पूछता है वो? लंबाई, ऐसे। तो इसको बोलते हैं अर्धव्रत की त्रिज्या। अर्धव्रत की क्या बोलते हैं? इसको पर्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर्दी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर्दी। तो पर्दी यहाँ हमें ज्ञात करनी है छोटे छोटे व्रतों की। अब कितने व्रत हैं? देखो 1 2 3 और ये 4 व्रत हैं। कितने व्रत हैं हमारे आसपास? 4 व्रत हैं। 4 व्रत की क्या निकालनी है हमें? अर्धव्रत की पर्दी यहाँ से निकालनी है। अब देखते हैं कि कुल पर्दी की लंबाई कितनी होगी। छोटे छोटे 4 व्रतों की पर्दी कितनी निकल के आती है। अब देखते हैं यहाँ से कि 4 व्रतों की पर्दी यहाँ से कितनी निकल के आती है। अब देखते हैं यहाँ से, तो देखो सबसे पहले लिखते हैं अर्धव्रत का परिमाप। क्या लिखते हैं? अर्धव्रत का परिमाप। अर्धव्रत का परिमाप लिखते हैं सबसे पहले हम, अर्धव्रत का परिमाप। अर्धव्रत का परिमाप, अर्धव्रत का लिखते हैं परिमाप। तो कितना निकलता है? देखो पूरे व्रत का परिमाप बात कहें तो निकलता है 2πr, 2πr। अब आधे व्रत की बात आती है तो यहाँ से 2 का क्या लगेगा? इसमें भाग लगेगा, तो यहाँ से निकलती है पाई और r, ये निकलती है यहाँ से पाई और r।
अब क्या करनी है हमें, सबसे पहले त्रिज्या लेनी 0.5। तो प्रथम वृत्त की संकीर्ण वृत्त है, तो प्रथम त्रिज्या कितनी है, R1 मान लेते हैं इसको, कितनी है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। इसका निकालेंगे क्या, परिधि या परिमाप। बात एक है परिधि कहें या परिमाप कहें, परिमाप या परिधि का मतलब होता है कि किसी आकृति दे रखी है तो उसकी सभी भुजाओं का योग। तो देखो इसमें भुजा तो है नहीं, इसमें देता है वृत्त का घेरा, तो इसको क्या करते हैं हम योग। तो क्या दे रखा है, पाई, पाई का मान यहाँ पर पाई रहेगा, और यहाँ कितनी है 0.5 है। ये तो पहले वृत्त की, अब से ऐसे लिखेंगे R2 निकालेंगे परिधि, तो कैसे निकालेंगे R2 के लिए, तो यहाँ से पाई आएगी और गुणा क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। ऐसे ही R3 पर त्रिज्या के लिए पाई की पाई आएगी, गुणा क्या आता है 1.5। अब यहाँ से R4, तो यहाँ से पाई आती है और गुणा 2 सेंटीमीटर, सब में क्या है हमारे पास सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर। ऐसे ही परिधि यहाँ से निकल के आती हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि सभीयों का योग ज्ञात करना है, सभी क्या करना है योग। तो देखो यहाँ से हम ज्ञात करें, सबका योग ज्ञात करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसकी हम क्या निकालेंगे, इसकी प्रथम पद, फिर क्या निकालेंगे इसका डी सार्वंतर, और निकालने के बाद फिर देखते हैं यहाँ से हम कि इनका योग कितना निकल के आता है। तो देखो प्रथम पद की बात होती है, यहाँ से प्रथम पद की बात आती है यहाँ से, तो देखो प्रथम पद निकलता है यहाँ से ए की वैल्यू, क्या निकलती है यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास निकलेगी, ए की वैल्यू हमारे पास देखो ए की वैल्यू हमारे पास निकलेगी यहाँ से 0. इधर रखी 0.5 और पाई, 0.5 और पाई, 0.5 और यहाँ से पाई, ये क्या निकलता है ए। अब डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, तो देखो इस वाले में से और इस, ये दोनों क्या करेंगे पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। तो यहाँ से घटाएंगे हम 1 पाई में से और घटाएंगे 0.5 पाई घटाएंगे, तो यहाँ से निकलेगा हमारा 0.5 पाई, यहाँ से निकल के हमारा आता है 0.5 पाई, यहाँ से हमारा निकल के आता है। अब देखो एन देखते हैं, एन क्या मान दे रखा, एन दे रखा हमारे पास 13, कितना दे रखा है 13 दे रखा, तो एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 13 दे रखी है, 13 दे रखी है। अब हमें ज्ञात करना है कि 13 पद मतलब 13 वृत्तें एक के भीतर एक ऐसे वृत्त दे रखें, तो 13 अर्धवृत्तों का क्या ज्ञात करना, हमें योग ज्ञात करना है परिमाप। अब सूत्र लगाते हैं SN वाला इधर, तो देखो SN बराबर n/2, और ये बड़ा कोष्टक 2a + n - 1 × d। अब यहाँ से क्या निकालते हैं, अब यहाँ से मान रखेंगे, देखो SN बराबर, यहाँ से मान रखेंगे हम, यहाँ से हम क्या रखेंगे मान रखेंगे, तो देखते हैं यहाँ से कि SN बराबर n का मतलब कितना हमारे पास 13, नीचे आएगा 2 बड़ा कोष्टक, अब यहाँ से 2 गुणा ए का मान कितना दे रखा है 0.5 पाई प्लस n का मतलब कितना है आपका 13 - 1, और ये d का मान दे रखा हमारे पास वही है, g का मान कितना हमारे पास 0.5, क्या दे रखा है 0.5। यहाँ से कोष्टक हमारा बंद हो जाता है। अब 13 का भाग ले जाने तो 13/2 ही रहेगा यहाँ से। अब यहाँ से कोष्टक, यहाँ से कितना आएगा 5 दूनी 10 एक संख्या पूर्ण लेंगे, क्या आएगी सिर्फ पाई आएगी, यहाँ से क्या आएगी पाई, प्लस 13 में से क्या तो 12 गुणा करेंगे हम 5 से, तो 12 पंज होती है 60, कितनी होती है 60, तो 60 गुणा करेंगे हम, देखो 60 के गुणा करेंगे हम तो ऐसे आती है 0.60 और ये पाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलता है हमारा योग ज्ञात हमें करना है। अब देखो यहाँ से 13/2 और गुणा आती है यहाँ से 5 और 1 सॉरी 6 और 1 कितना होते हैं 7 पाई, कितने होते हैं 7 पाई। अब यहाँ से पाई का मान रखेंगे, देखो 13/2 गुणा 7 गुणा 22/7, पाई का मान कितना है 22/7, 7 से 7 कैंसिल 2 का दिया 11 में, और 13 गुणा करेंगे 11 से, तो 11 33 की 3 हासिल 3 और 11 1 11 और 11 कितने 14, तो 143 क्या आएगा इसका योग निकल के यहाँ से आता है। अब देखेंगे 19वां सवाल, 19वां क्वेश्चन देखेंगे कि 19वां क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 19, अब कहता है कि 200 लट्ठे हैं, कितने लट्ठे हैं 200।
अब 200 लट्ठे यहाँ से। अब वो कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही लट्ठा कम करता है। पहले 20 थे नीचे नीचे, फिर 19 थे, फिर 18 थे। अब 200 लट्ठे तो कितनी पंक्ति में ये स्थित हो जाएंगे या व्यवस्थित हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या। सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे। तो लट्ठे कितने दे रखे हमारे पास 20। उससे ऊपर वाली सेकंड नंबर कितने दे रखे थे 19। अब ये थर्ड नंबर की में यहाँ दे रखे हमारे पास कितने 18। क्या दे रखे हैं 18। अब यहाँ से हमें निकालनी है एपी क्या निकलेगी हमारे पास, ये दे रखी है। ए कितनी है हमारे पास, देखो ए की मान है हमारे पास 20 और डी का मान आता है हमारे पास 19 में से क्या घटेगा हमारा 20, तो यहाँ से निकलती है माइनस की 1 निकलती है। अब देखो एस एन दे रखा है, योग दे रखा है एस एन हमारे पास, तो एस एन का मान दे रखा हमारे पास कितना 200। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है एन मतलब पदों की संख्या। तो यहाँ से सूत्र लाएंगे बड़ा वाला और इसको हल करेंगे। अब देखते हैं यहाँ से एस एन बराबर एन बटे 2, यहाँ से बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो देखो एस एन का मतलब कितना दे रखा है एन, तुम्हें यहाँ से निकालनी है। एस एन का मान ये दे रखा है 200, इसको पीछे रखेंगे, इसको एन बटे 2 एन का मान हमें यहाँ से निकालना है और 2 गुणा ए का मतलब 20 प्लस एन का यहाँ निकालना मान और डी का मतलब कितना माइनस के 1 और ये बड़ा वाला कोष्टक। अब देखो अब रखेंगे हम 200, क्या रखेंगे यहाँ से 200। तो देखो यहाँ से एन बटे 2, यहाँ से आता है आपका 40 प्लस, देखो यहाँ से जब गुणा करेंगे -1 से दोनों में चिन्ह परिवर्तन होगा। यहाँ से तो आएगी माइनस एन और ये हो जाएगा प्लस का 1 और बराबर के 200। अब देखो एन का इधर गुणा कर देते हैं और 2 का इधर से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से आते हैं 40 एन माइनस के एन स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा आपका एन और बराबर के 200 में क्या करता है हमने गुणा करना है। 200 में किसका गुणा करना है 2 का। तो यहाँ से देखो 40 एन और ये जुड़ जाएगा ना 41 एन, कितना हो गया इससे 41 एन हो गया। कितना हो गया एन 41 एन यहाँ से निकलता है। तो यहाँ से निकला 41 एन माइनस के एन स्क्वायर और बराबर कितने आते हैं यहाँ से 400, कितने आते हैं 400। अब इसका पच्छांद इधर से पच्छांद करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर माइनस के 41 एन और ये प्लस का आएगा आपका 400 और बराबर के 0। अब गुणा करने में क्या चाहिए हमें 400 चाहिए, गुणा करने में क्या चाहिए हमें 400, गुणा करने में 400 चाहिए हमें और जो घटाने के बाद 41 चाहिए। तो हमें 2 संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास संख्या निकलती है एक 16 और एक निकलती है हमारी 25। तो देखो एन स्क्वायर माइनस के 25 एन और माइनस के 16 एन और प्लस का एन और यहाँ से आता है 400 और बराबर के 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस के 25 और यहाँ से माइनस के 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचता हमारे पास n और माइनस के 25 और बराबर के 0। तो यहाँ से एक निकलता है देखो n माइनस के 25 ये कोष्टक निकलता है और दूसरा निकलता है n माइनस के 16 बराबर के 0। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है सिर्फ n की वैल्यू। तो एक तो वैल्यू निकलती है n बराबर क्या निकलती है हमारी 25 और एक निकलती है n बराबर हमारी 16। अब देखो दोनों उत्तर तो हो नहीं सकते कि 25 लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, इतने हमारे पास लट्ठे नहीं हैं। तो n की वैल्यू कितने लेंगे हम 16, कितने लेंगे 16। अब देखते हैं अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 20वां सवाल हमसे क्या कहता है। देखो इसमें कहता है, देखो इसमें सवाल पढ़ने के बाद हमारे पास हिंट दी गई, इससे इसका हमें क्या करना है काम में लेना है। तो वो कहता है कि प्रथम बार जो पहले सबसे फेंके आलू फेंके ना सबसे पहले, तो पहले आलू को डालकर बाल्टी में डालने से दौड़ेगी ना दूरी, तो वो दूरी ज्ञात करनी है। तो प्रथम बार मतलब पहली बार में जो बाल्टी में जो पहली दूरी तय करेगी ना बाल्टी में डालेगी, तो वो निकलती है हमारे पास दे रखी है। देखो 2 गुणा 5, कहीं से भी कुछ करने की आवश्यकता आपको भी नहीं है 10। दूसरी बार में कितनी दूरी तय करेगी हमारे पास
दूसरी बार कितनी दूरी तय करेगी, तो देखो हमारे पास दे रखी है, हमारे पास देखो ये दे रखी है 2 कोष्टक गुणा दे रखा है बार और 5 + 3, तो देखो 2 गुणा 5 + 3, तो यहाँ से कितना निकलता है 5 और 3 8, 8 से गुणा करेंगे हम 2 का, तो यहाँ से निकलती है 16। कितनी निकलती है यहाँ से 16, यहाँ से निकल के आती है। अब यहाँ से देखेंगे, देखो पहला आ गया, देखो पहला कितना है हमारे पास आया 10, दूसरा कितना आया 16। अब यहाँ से एक का मान तो ये आ गया, एक का मान तो कितना आ गया 10, और यहाँ से अब डी निकालनी है हमें, तो डी की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो 16 में से क्या घटाएंगे 10, तो डी की वैल्यू क्या निकलती है हमारी 6 निकलती है। अब डी की वैल्यू 6 निकलती है, एन का मान कितना है, एन का मान दे रखा है 10, कितने हैं 10 आलू रखने, तो एन वाला कितना हमारे पास 10। हमें क्या ज्ञात करना है कि कुल आलूओं की संख्या कितनी होगी, तो लगाते हैं बड़ा सूत्र और करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो एस एन यहाँ से निकालेंगे हम, एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी। देखो n का मान कितना हमारे पास, n का मान दे रखा है 10, नीचे 2 और ये बड़ा कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना हमारे पास 10 प्लस n का मान कितना हमारे पास 10 और -1 और d का मान कितना हमारे पास 6, ये बड़ा वाला कोष्टक। इसको जो सॉल्व करते हैं तो 10 का 5, 10 कितना निकल के आता है 5 निकलता है, और 10 दूनी कितने आते हैं 20, ये 20 आते हैं प्लस, अब 10 में से 1 गया तो 9 और 9 गुणा करेंगे हम 6 से, तो 9 छिंगी 54। अब देखो 5 गुणा 20 जोड़ेंगे इसमें तो इसके आते हैं 74, इसका गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, यहाँ से 35, 35 और 2 कितने होते हैं 37, कितने होते हैं 37। तो कितनी दूरी आए, कितनी दूरी तय की उसने, 10 आलू को दलने से 10 बार जाने के लिए 370 को उसने कुल दूरी तय करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।